नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अपना वैकेंसी पर। तो दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहता हूं जो भी हमारे बहनें हैं जो कि एएनएम 10,709 में आवेदन किए, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं यह जानकारी दूंगा कि कौन से लोगों का यहां पर चयन होना बहुत ही ज़्यादा यहां पर आप कह सकते हो कि तय है। साथ ही में कौन से कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा कम जाने की गुंजाइश है और कौन से कैटेगरियों में कुछ ज़्यादा जाएंगे, कुछ ऑफिशियली सूचना के माध्यम से आपको अपडेट देंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों ये बता देना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, ये जो कि एएनएम के लिए परमानेंट भर्ती बहुत ही सालों के बाद ये भर्ती निकाली गई है। आप अगर पहले रिकॉर्ड देखिएगा तो पहले की भी भर्ती निकाली गई है, 8853 हो या 865 हो या 500 हो, सभी के सभी संविदा पर लगातार निकाले जा रहे थे भर्ती पर। परमानेंट भर्ती इस बार बहुत समय के बाद आई है, जहां पर कि इस भर्ती में चाहे वो 8853 पर कार्यरत है, चाहे वो 500 पर कार्यरत है, चाहे वो 865 में कार्यरत है, सभी जो भी संविदा पर कार्यरत है वो इस भर्ती को आवेदन करेंगे, क्योंकि सभी को चाहिए कि सैलरी हमारा बढ़ जाए, या फिर आप कहिए तो सैलरी बढ़ जाए और उसमें आपका पेंशन वृद्धि हो जाएगा, एचआरए मिलेगा, बहुत सारे सुविधा होते हैं जो कि परमानेंट भर्ती को लेकर के। तो परमानेंट भर्ती में सभी लोग आवेदन करते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन आप सभी के लिए और भी जो कि हाई हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं, और क्या यहाँ पर मैं जानकारी देने वाला हूँ आप सभी समझिएगा स्पष्ट रूप से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक दरख्वास्त हमेशा से रहता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। सबसे पहले साथियों, इस सूचना के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कंपटीशन और भी एएनएम में किस प्रकार से यहां पर है और कौन से कैटेगरी में ज्यादा है, इसके आधार से आप समझ सकोगे। इसके आधार से मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि कट ऑफ आपका इतना जाएगा या फिर उतना जाएगा, क्योंकि इससे कैंडिडेट्स का बहुत ही आप कह सकते हो, ऐसे अगर आपको स्पेशली कट ऑफ का देखना है वीडियो तो वो आपके लिए मैं बना दिया हूं, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के विजिट करके देख लीजिएगा, आप लोग को वो वीडियो मिल जाएगा, जिसको देख करके आपको ये पता चल जाएगा कि मेरिट तक कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए, इस वीडियो का मकसद यही है, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, ये सूचना जो कि आप कट ऑफ मार्क्स देख रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग और फाइनल मेरिट लिस्ट और कैटेगरी, ये जो कि 8853 संविदा पर आधार किए गए थे, एक भर्ती निकाली गई थी 8853, जो कि आपको पता ही होगा, जिसमें कि सीबीटी टेस्ट लेकर के इन लोगों को संविदा पर कार्य दिए गए थे, उन लोगों का कट ऑफ है। तो देखिए, उसके आधार पर मैं यह बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कह सकते हो कि कैटेगरी में यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा और कम है, तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जिन कैटेगरियों में बहुत ही आप कह सकते हो माइन्यूट कह सकते हो कि यहाँ पर कट ऑफ गया है, वो आपको समझाना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करें पीडब्ल्यूडी, जो कि यहाँ पर आप कैसे दो दिव्यांग लोगों में आते हैं, तो दिव्यांग लोगों में एक चीज़ आप कॉमन देखोगे। क्या कॉमन है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग के लिए कट ऑफ जारी किया गया है, वही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी देखिए, यहाँ पर देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट में भी उनसे जहाँ तक इनमें तो देखिएगा तो उनसे ज़्यादा जहाँ तक कम है। अब देखिए ये किस कारण से हो रहा है, इसका जो कि कारण यही है दोस्तों कि इस भर्ती के लेकर के इतने लोग जुटे नहीं हैं, यानी कि जिन लोगों ने भी आवेदन किया है, जिन लोगों का भी डॉक्यूमेंट सही है, उन सभी को उतना नंबर पर मेरिट भी बन रहा है और उनका उतना नंबर पर यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जा रहा है और मेरिट भी बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी कई सारे लोग होंगे जो कि दिव्यांग लोग, तो उन लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग को बेसिकली एकदम रहना है कि नहीं हमारा पॉजिटिव रहना है कि यहाँ पर लगभग आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। आप ही देखिए, कोई स्टूडेंट्स मैंने जो कि देखा है, कम से कम तो कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सीबीटी टेस्ट में 40 स्कोर एकदम बेसिकली बहुत ही आराम से किया है, और यहाँ पर 32 में जो कि दिव्यांग लोगों का चयन किया गया है। आप कोई और दिव्यांग भी उठा करके देख ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पर अगर आप इस दिव्यांग को देखिए PWD यहाँ पर फीमेल के लिए तो 32.50 पर इन्हें जो कि काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, और 32.50 पर इन लोगों को चयनित भी किया गया है, यानी कि इससे समझ सकते हो कि कट ऑफ बहुत ही लो गया है। तो ये तो बात हो गया दिव्यांग का, और सभी को लोग को पता होगा कि दिव्यांग में कट ऑफ कम ही जाता है। आप क्यों बता रहे हो सर, दिव्यांग में तो कट ऑफ कम ही जाता है। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज से मैं जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, मैं लगातार कहता रहता हूँ कि ST और SC, जी हाँ साथियों, ST यहाँ पर देखिए सभी का, फीमेल का आप देखिएगा, आप ST कैटेगरी का नहीं देखिएगा, क्योंकि ST कैटेगरी में देखिए सभी के सभी एएनएम महिलाएं फीमेल ही होती है, तो F जो इसमें रहता है वही आपका ओरिजिनल है, तो समझिएगा उसी से। तो देखिए, सबसे पहले ST मतलब कि जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले, उनका भी अगर आप देखिए तो 32 पर ही जो कि काउंसलिंग में बुला दिया गया है, और 32 पर ही जो कि इनका लास्ट में मेरिट लिस्ट भी बना। तो यानी कि यहाँ पर एकदम बात एकदम स्पष्ट रूप से हो गया है कि ST में भी आप लोग का जो कि जितना पद रिजर्व रहता है, उतना पदों पर मतलब उतना पदों पर लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं, ये एकदम आप समझ सकते हो ST में। और साथ ही में SC में आप देखिए, यहाँ पर SC फीमेल में देखिए, SC फीमेल में यहाँ पर देख सकते हो इन लोगों का वही 32 पर यहाँ पर लिया गया है, पर यहाँ पर 32 पर भी इन लोगों का जो कि आप कह सकते हो मेरिट बना है। तो यहाँ पर SC के फीमेल्स और ST के फीमेल्स, आप लोग को भी घबराना नहीं है,
आप लोगों का भी जितना मार्क्स है आप लोग का बहुत ही ईजिली चयन हो जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एससी के स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार पूछे कि सर एससी कैटेगरी में है, हमारा चयन होगा नहीं होगा। तो देखिए एससी बेसिकली एससी में थोड़ा सा कंपटीशन है, थोड़ा बहुत है, एसटी के मामले में थोड़ा सा बहुत है, लेकिन उन लोगों के लिए पदों की संख्या भी रिजर्व बहुत ही अच्छी खासा किया हुआ है। इसी कारण से आप लोग को भी घबराना नहीं है। अगर बेसिकली यहाँ पर बात करें तो लगभग आप लोग को बता देना चाहते हैं, अगर आपका मार्क्स में 47 प्लस भी आया हुआ है तो आपका यहाँ पर मेरिट में नाम जरूर आ जाएगा एससी कैटेगरी के लिए। फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो एमबीसी के लिए, एमबीसी फीमेल के लिए, या फिर ईबीसी आप इसे कर सकते हो ईबीसी फीमेल के लिए, तो यहाँ पर इन लोगों को चयन किया गया था 32 नंबर पर। उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को चयन किया गया 44 नंबर पे। आपको ये मैंने नहीं कहना चाहता हूँ कि ये इतना हाई जाएगा और इतना मतलब कि कटेगा लोगों को। देखिए पहले ही बता देना चाहता हूँ ये सीवीटी टेस्ट के आधार पर किया गया था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कहेंगे कि सर आप गलत कट ऑफ बता रहे हो या फिर जो भी। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंपटीशन है, यानी कि यहाँ पर से भी कुछ लोगों का नाम काटा जा सकता है। मतलब कि मान के चलिए जैसा कि आपको पता होगा ईबीसी में 47 प्लस लोगों का चयन किया गया। अब यहाँ पर मैं कह देना चाहता हूँ अगर आप मेरिट लिस्ट का बात करिए तो कम से कम दोस्तों अगर आपका 49 प्लस में नंबर है तभी आप ध्यान में रखिएगा कि आपको कट ऑफ मतलब कि फाइनल लिस्ट में यहाँ पर आपका कट ऑफ में नाम आएगा, क्योंकि 1-2 पॉइंट यहाँ पर भी घिसटने का पूरा गुंजाइश बना हुआ है। बाकी आप जनरल और बीसी के लिए जो जानते ही हो कि कट ऑफ जो कि थोड़ा बहुत आपका हाई जाएगा, यानी कि 50 प्लस में बीसी का उठाया गया है, तो करीबन आपको कम से कम दोस्तों कम से कम बता रहा हूं तो 52 प्लस तो 100% होना चाहिए, तभी आपका यहां पर चयन होगा। 52-53 ये बेसिकली एकदम हुए मतलब मार्जिन वालों को यहां पर आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अब ये नहीं कहना चाहता हूं कि एकदम 100% नहीं होगा, लेकिन अगर आपको मतलब मन में भी सोचना है कि यहाँ पर हमारा चयन लगभग निश्चित है, तो यहाँ पर आपका 52 प्लस में आ रहा है तो मन में एकदम सोच लीजिए 53-54 आपका नंबर है, तो सोचिए लगभग आपका 90% जो कि फाइनल मेरिट में नाम आना तय। क्योंकि देखिए ये भर्तियां में जो भी संविदा पर भी कार्य कर रहे हैं वो लोग भी चाहते हैं कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। बेसिकली मैं आपको जानकारियां ही देना चाहता हूं, मैं किसी को गुमराह करना नहीं चाहता हूं, इसी कारण से मैं ये जानकारियां बता रहा हूं। तो बेसिकली आप लोग को घबराना नहीं है, जो भी जानकारी बताई गई है मेरे द्वारा हो सकता है वो मेरी जानकारी है, इसे हो सकते तो आप लोग मतलब दिल पर मत लीजिएगा जो भी जानकारी मैं बताया हूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर कमेंट करते हैं कि सर आप गलत जानकारी देते हो। तो देखिए जानकारी मेरे द्वारा जो भी बताया गया ऑफिशियली तरीके से, और बहुत मैंने यहाँ पर थिंक किया हूँ और बहुत ही काम किया हूँ, क्योंकि वो सभी सूचना भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है, उसके बाद आप लोगों तक पहुँचाया हूँ दोस्तों, क्योंकि वो 1 साल पुराना का है। देखिए बहुत सारे लोग का यहाँ पर डाउट रहता है कि सर यहाँ पर हमारे लिए जो कि यहाँ पर हाई कट ऑफ क्यों गया, तो हाई कट ऑफ के लिए बेसिकली आपका पद जो कि निर्धारित किया गया उसी के हिसाब से दिया गया है, हाई कट ऑफ जाता है। मतलब मान के चलिए 3539 पदों जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व किए गए हैं, तो इसमें अगर कंपटीशन बढ़ जाता है तो कट ऑफ हाई है बेसिकली जाएगा ही। तो वही जानकारी आप सभी के लिए बताया। देखिए मेनली यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ बेसिकली जो भी एसटी कैटेगरी वाले हैं और एससी कैटेगरी वाले हैं, और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ ईबीसी कैटेगरी वाले भी हैं थोड़ा बहुत, जो कि इन लोगों का कट ऑफ अगर आप कैटेगरी वाइज से देखिए तो इन लोगों का कट ऑफ उतना भी हाई नहीं जाएगा। उसके बाद अगर आप कहे दिव्यांग का, उन लोगों का एकदम निश्चित रहिए आप लोग का चयन होगा। साथ में अगर आप बात करिए संविदा पर जो भी कार्य किए हुए हैं 2 साल या फिर 1 साल, तो उन लोगों का भी चयन हो जाएगा बेसिकली बहुत ही ईजी तरीके से। साथ ही में जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं उन लोगों का भी चयन हो जाएगा इस भर्ती में। तो देखिए आप लोगों को घबराना नहीं है, अगर आपका नौकरी इस वर्ष नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट भर्ती अब आने वाले समय में आती रहेगी, क्योंकि 10,709 भर्ती ही आई है। अब देखिए अगर 10,709 में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि 500 जो कि एएनएम पर संविदा पर कार्य कर रहे होंगे वो करेंगे, तो अब ये 500 जो कि सीट होगा वो इसमें जाएगा, तो फिर तो ये खाली हो जाएगा, तो इसके लिए तो वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, वैकेंसी बिहार में आती रहेगी एएनएम के लिए, तो निश्चित रहिएगा। तो यही जानकारी आप सभी को बताना है, निश्चित रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कौन शुरू में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।